नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने हार की हताशा और पलायन के दौर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर निराश कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की। आज कांग्रेस की युवा विंग की अगुवाई में हुए विधानसभा घेराव में प्रदेश पदाधिकारियों ने भी मौजूदगी दिखाई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रबल कॉन्फिडेंस के आगे मनोबल कमजोर न हो, इसलिए कांग्रेस का जिंदा नजर आना जरूरी था। कांग्रेस ने जीतू पटवारी की अगुवाई में पहली बार सड़क पर इस तरह का दम दिखाया। जमीनी संघर्ष से लोकतांत्रिक पार्टी की बुनियाद मजबूत होती है। सवाल यह है कि आगाज से कांग्रेस के घर में जारी बीजेपी की तोड़फोड़ से कितना फायदा मिलेगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अगुवाई में कांग्रेस विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े। जैसे ही कार्यकर्ता विधानसभा के लिए शिवाजी नगर चौराहे पहुंचे, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने बैरिकेड लांघकर विधानसभा की ओर जाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद पुलिस ने जीतू पटवारी, बीवी श्रीनिवास, विक्रांत भूरिया समेत कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। घेराव में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी शामिल हुए। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट, अपराधों में वृद्धि, महिला असुरक्षा और सरकार की वादा खिलाफी के आरोप में युवा कांग्रेस का ये आंदोलन था। इसके जरिए कांग्रेस नेता बीजेपी पर प्रहार कर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करते नजर आए। 2 लाख नौकरियां और हर घर को रोजगार, ऑनलाइन जुए के कारोबार को लीगलाइज कर दिया। क्या अभिभावकों ने इस नाम के वोट दिए थे कि जुआ छुड़वाओ हमारे बच्चों को? तो जुए सकने की सरकार का विरोध है। मध्य प्रदेश में युवा हर स्तर पे करेगा, हर बार करेगा। और इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो घोषणा पत्र आपने रामायण और गीता जैसा बताया, उसमें इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग से जुए सकने में बच्चों को ऑनलाइन सोशल मीडिया पे व्यस्त करने की बात करी। इस सरकार का ये आज का काला दिन है। बहरहाल देखना होगा कि इस प्रदर्शन के बाद आने वाले समय में सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाली कांग्रेस और कितनी आक्रामक नजर आती है, और इस आक्रामकता का उसे आगामी समय में कितना फायदा प्रदेश की जनता के विश्वास के रूप में मिलता नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ बीजेपी नेता बृजराज सिंह जी जुड़े हैं। बृजराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस टीवी डिबेट में। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस महासचिव परेश नागर जी इस चर्चा का हिस्सा है। परेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। परेश जी, रोजगार दो या गिरफ्तार करो, इस पूरे ध्येय वाक्य के साथ कांग्रेसियों ने आज इस पूरे प्रदर्शन की शुरुआत की थी। लेकिन आप लोग रोजगार मांगने गए थे, लेकिन गिरफ्तारियां दे आए। देखिए, आज जो हमारा प्रदर्शन था उसको हमने पहले ही बोल दिया था, या तो रोजगार दो या गिरफ्तार करो। उसी के चलते हमारे प्रदेश अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया ने अपनी गिरफ्तारी दी है। साथ में युवा कांग्रेस के हमारे 2 और साथियों ने गिरफ्तारी दी है। और इसी तरह के प्रदर्शन भाजपा ने जो वादे करे थे मध्य प्रदेश की जनता से, चाहे वो किसानों की बात हो, युवाओं की, महिलाओं की बात हो, उन सारे वादों से 2 महीने सरकार को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी वादा इन्होंने किया था वो नहीं निभा पाए हैं। और जब तक ये अपने वादे पूरे नहीं करते, कांग्रेस इसी तरह सड़कों पे प्रदर्शन करती रहेगी। कभी हमें जरूरत पड़ी तो हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, लेकिन जो वादा भाजपा ने करा है उसको जनता के साथ उसको निभाना पड़ेगा। भाजपा की जो वादा खिलाफी है उसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जी, लेकिन परेश जी, सिर्फ रोजगार की ही बात थी या फिर जिस तरह से किसान आंदोलन हो रहा है उस पर भी आप लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं, और किसान नेताओं की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई इसका भी विरोध आप लोगों ने जताया आज इस प्रदर्शन में? भाजपा ने जो वादा किया था कि हम किसानों का गेहूं 2700 रुपए क्विंटल में खरीदेंगे, लेकिन आज किसानों का जो गेहूं है वो 2275 रुपए एमएसपी उसका आया है। 2700 रुपए का इनका वादा था, वो वादा ये नहीं कर पाए। महिलाओं के लिए 450 सिलेंडर का इनने वादा करा था, वो नहीं कर पाए। 3000 रुपए लाडली बहना की इनकी बात थी, वो नहीं कर पाए। और
जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में जंगल राज हो रहा है, प्रधानमंत्री झाबुआ में आके आदिवासियों के हितों की बात करते हैं, उसके एक दिन पहले ही बैतूल के अंदर हमारे एक आदिवासी भाई को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह मारा गया है, ये लोग इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। उन्हीं सारी चीजों को लेकर आज हम सड़कों पर उतरे थे। ठीक है ब्रजराज जी, विषय बहुत सारे थे, न सिर्फ रोजगार का था बल्कि हरदा हादसा भी इस विषय में जुड़ा था, किसानों की मांगे भी जुड़ी हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस का कहना है कि अपराध लगातार बढ़े और सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस कह रही है कि 2 महीने सरकार को बने हो गए, एक घोषणा तो पूरी हो पाती लेकिन घोषणाएं पूरी नहीं हो रही, इस वजह से कांग्रेस को सड़क पर जनता की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ब्रजराज जी। अमित जी, बधाई जी को और कांग्रेस को कि उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, क्योंकि अब संघर्ष ही उनके जीवन में उनको कहीं ले जा पाएगा। किंतु मैं 2 चीजें यहाँ कहना चाहता हूँ जी। पहली कि ये जो कर रहे हैं एक नौटंकी है। अगर इनको संघर्ष का रास्ता चुनना है तो शांतिपूर्वक संघर्ष करें। लोकतंत्र के अंदर कहीं भी प्रदर्शन जो है वो हिंसक नहीं होना चाहिए, तोड़फोड़ का नहीं होना चाहिए जी। शांतिपूर्वक प्रदर्शन की पूर्ण अनुमति है और करना भी चाहिए। अब रही बात गारंटी की, वादों की, तो मैं आपको 2 बातें कहना चाहता हूं जी। कि जनता को मोदी और मोदी की गारंटियों में पूर्ण भरोसा है, इसलिए जनता ने हमें चुना है। मोदी जी ने जितनी गारंटियां 2014 में दी थी उन पर लगातार कार्य कर उनको पूर्ण किया जा रहा है, पूर्ण हो रही हैं। समस्या यही तो है कि जो हम वादे करते थे उन्हें हम पूरा कर रहे हैं जी। इसलिए इनको नकारते जा रही है। गरीबी हटाने का वादा किया था इंदिरा गांधी ने, आज तक नहीं हटा पाए। लेकिन आज गरीबी दर सबसे कम है, आज का आंकड़ा है, महंगाई दर कम है, गरीबों को घर मिल रहा है, गरीबों को शौचालय मिले, गरीबों को नल से जल मिल रहा है, गरीबी आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत अपना इलाज करा रहे हैं। ये जमीन पर हो रहा है, ये नहीं कर पाए, हमने कर दिखाया। मैं परेश जी, आपको पूरा समय मिलेगा, मैंने सुन लो बस एक बार। आऊंगा परेश जी, आपके पास फिर आऊंगा। कल ही पी चिदम्बरम जी का कल का ही स्टेटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो भी स्कीम लाती है उसको जमीन पर उतारती है। मैं अब वापस से आता हूं अपनी बात पर कि ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है जी। और उस फ्रस्ट्रेशन, माननीय जीतू पटवारी जी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कुछ तो कर रही हैं। वैसे आपने अपने उद्बोधन में सब कुछ कवर कर लिया था कि ये सब दिखावे की नौटंकियां हैं। अगर वाकई में, मैं इनको चुनौती देता हूं कि इनका संगठन है, इनके पास नेतृत्व है और इनके पास में वाकई में कोई नियत है, तो जो आज प्रदर्शन यहाँ पे किया है इसमें फांद के जाने का प्रयास किया था इन्होंने, वो फांदे नहीं, शांतिपूर्वक तरीके से हर तहसील चौराहे पे करके दिखा दें। कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे इनके पास में, कार्यकर्ता है इनके पास में। और रही बात, जीतू पटवारी एक फेल प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो जीतू पटवारी जो ये कहते थे कि पार्टी गई तेल लेने, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, तो प्रदेश के अंदर पार्टी में अपने आप में लड़ाई है। ठीक है, इस पर मैं जरूर जवाब लूंगा परेश जी से। आशीष जी का रुख कर लेते हैं फिलहाल। आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं फिर से आऊंगा ब्रजराज जी, आपके पास फिर से आऊंगा मैं। आशीष जी, आज का जो ये पूरा बड़ा प्रदर्शन था कांग्रेस का, खुद युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास इसमें शामिल होने भोपाल पहुंचे हुए थे। एक बड़ा रूप देने की कोशिश कांग्रेस ने इस पूरे प्रदर्शन को की, लेकिन ये जो प्रदर्शन था ये प्रदेश की जनता के मुद्दों के लिए ज्यादा जरूरी था या फिर प्रदेश कांग्रेस के लिए ज्यादा ये जरूरी था? देखिए, ये जो प्रदर्शन था ये सबसे पहले तो कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये एक तो उनका पहला प्रदर्शन था। दूसरी बात ये है कि अभी तक कांग्रेस की वो जो बॉडी है वो बना नहीं पाए, तो उसके बिना ये उनका कामकाज है उसको लेकर काफी बातें भी चलने लगी थी, तो इसलिए ये प्रदर्शन उनके लिए जरूरी है। मध्य प्रदेश के जो मुद्दे हैं वो तो जरूरी है ही, वो मुद्दे पे तो कांग्रेस जो है विधानसभा में और अंदर वैसे भी बयानों में और इस चीजों में अपना विरोध दिखाती रही है। लेकिन ये दोनों चीजें जब एक साथ हुई हैं तो ये ज्यादा वजनदार मानी जा सकती। लेकिन अभी जो पूरा जो सिनेरियो है उसमें जो है अभी कांग्रेस को अभी लंबा सफर तय करना है, क्योंकि उसके बाद अभी तो शुरुआत हुई है, उसको 5 साल तक अभी ये
सारी चीजें मैनेज करके चलना, और जो जोश, जितना भी जोश या जितनी भी जमावड़ा आज दिखाया गया है उससे ज्यादा 5 साल तक इनको रखना पड़ेगा। तो इसलिए अभी शुरुआत है तो इसको माना जा सकता है, लेकिन इसके पहले जरूरी है कि 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। जीतू पटवारी अभी तक अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए हैं, जबकि उनके कार्यकाल को 2 महीना हो गया है। तो ये जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी कांग्रेस का जो जिले और ब्लॉक तक के संगठन है वो उससे ज्यादा एक्टिव हो पाएंगे। तो जरूरी है कि आज जो मोमेंटम इन्होंने बनाया है उसको कायम रखें और पहले बॉडी तैयार करें, ताकि लोकसभा चुनाव में इनको ज्यादा अभी से तैयारी का मौका मिल सके। बिल्कुल। परेश जी, क्या इस बात से सहमति रखते हैं? आशीष जी जिस तरह से कह रहे हैं कि नए पदाधिकारियों की नियुक्ति तो हो चुकी है, लेकिन एक जो बॉडी का गठन है वो अभी तक नहीं हो पाया। और दूसरी बड़ी बात यह कि अभी तो सत्र भी जारी है विधानसभा के अंदर, जो आपकी पार्टी के सदस्य हैं वो इन तमाम विषयों को लेकर अपनी बात सरकार के समक्ष रख सकते हैं, रख भी रहे हैं। लेकिन फिर क्या आपको आवश्यकता पड़ी कि सड़क की लड़ाई आपको लड़नी पड़ रही है, जिसे बीजेपी ऑन रिकॉर्ड नौटंकी करार दे रही है? देखिए, मैं आशीष जी से ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने विपक्ष से ये सवाल पूछा कि बॉडी गठित हुई कि नहीं हुई। हम ये पूछ रहे हैं, आप सत्ता से पूछिए। 2 महीने आज सत्ता को मध्य प्रदेश के शासन को मोहन सरकार को हो चुके हैं। उन्होंने जो वादे किए थे, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे करे थे कि किसानों का गेहूं हम 2700 रुपए कुंटल लेंगे, उन्होंने लिया क्या? धान का उन्होंने बोला हम 3000 रुपए कुंटल धान लेंगे, धान ली क्या? महिलाओं को हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, दिया क्या? 3000 रुपए लाडली बहना की उन्होंने बात करी थी, अभी तक दी क्या? तो सत्ता से सवाल किया जाता ना कि विपक्ष पूर्णतः पूरी ईमानदारी के साथ सड़कों पर निभा रही है। और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सड़कों पर नहीं, गांव-गांव हम प्रदर्शन करेंगे। जब गेहूं की फसल निकलेगी तो गांव-गांव हम इसका प्रदर्शन करेंगे। और आज जीतू भाई ने ये मंच से बोला है कि भोपाल में नहीं, ब्लॉक लेवल पे नहीं, जिला लेवल पे नहीं, हम गांव-गांव प्रदर्शन करेंगे। और भाजपा की जो झूठी सरकार है उसको बताएंगे आम जनता को इनकी वादा खिलाफी के खिलाफ। ये सिर्फ वादे करते हैं, निभाते नहीं। चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, तो 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, 2 करोड़ रोजगार इस देश को युवाओं को नहीं मिला। आज ये विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा में रोजगार के लिए, युवाओं के लिए एक बिल पास करते हैं। बिल क्या पास करते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग का बिल पास करते हैं, मतलब घर बैठे अब जुआ खेलो। ये बिल आज विधानसभा में पास हो रहा है। एक और बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रहा था, लेकिन इस तरह के जो बिल पास कर रहे हैं, इस सब के विरुद्ध में हम सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। और वाकई जीतू पटवारी के नेतृत्व में हम संघर्ष करते रहेंगे, विकास भूरिया के नेतृत्व में हम संघर्ष करते रहेंगे। हर मुद्दे पर हम लड़ेंगे और जी जान से लड़ेंगे। ठीक है, जवाब दीजिए बृजराज जी। जी, सवाल ही नहीं है कुछ, ये तो जनरल बातें हैं जो ये करते हैं। स्पेसिफिक बात हो गाँव दें, लेकिन स्पेसिफिक अगर जनरल बात का जनरल जवाब चाहिए तो मैं तो ये कहूंगा, परेश जी शुभकामनाएं आपको। और आपसे आप गांव-गांव तक जाके करें, संघर्ष करें और विरोध प्रदर्शन करें। जनता सब जानती है, कांग्रेस के जो नीति, नियत और नेतृत्व है उसके कपड़े फट चुके हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियत और नेतृत्व को दुनिया मान रही है, देश का बच्चा बच्चा मान रहा है। परेश जी, आंखें खोलिए, आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता है। सच्चाई को पहचानने का प्रयास कीजिए। मुस्लिम तुष्टीकरण पे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार देनी पड़ेगी आपको परिवारवाद से बाहर इनकी राजनीति की जमीन सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ऊपर आती है। और उन्होंने आज ये मुद्दा उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का था, ये मुद्दा महिलाओं का था, लेकिन आज भी जो हिंदू मुस्लिम के तुष्टीकरण राजनीति पर आ रहे हैं और वही मुद्दा लेकर आते हैं। इनकी जमीन सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ऊपर टिकी हुई है, इसके अलावा ये पूरे खोखले हैं। और आने वाला वक्त और आने वाला समय देश का युवा इसका जवाब देगा। और मोदी सरकार को 2024 में उखाड़ के इनकी जो पार्टी है उसका सिद्धांत व्यक्तिगत है, उनको समाज राष्ट्र हित से कोई मतलब नहीं है। हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी गांधी की पार्टी है, हमारी पार्टी। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से अमित जी एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कागज में लिख के दिया है उनको पूरा करेंगे। आज 2 महीने की सरकार है, सब कुछ कर रहे हैं और धीरे धीरे इनकी आंखों के सामने एक वादा, चिट्ठियां आती है, चिट्ठियों पे चलने वाला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनाया है। चिट्ठी आएगी केंद्र से। चलिए परेश जी, वो तो कह रहे हैं कि अभी एक पूरा कार्यकाल बचा है, तो धीरे धीरे तमाम जो घोषणा पत्र के वादे हैं पूरे हो जाएंगे। परेश जी,
जी, नहीं पाया सवाल। जी, बीजेपी का यही कहना है कि अभी सिर्फ 2 महीने का कार्यकाल हुआ है, अभी तो पूरा टेन्योर बाकी है, तो जितनी घोषणाएं की गई है घोषणा पत्र में तमाम पूरी हो जाएंगी, लेकिन कांग्रेस जी 2 महीने का कार्यकाल है। इनका कार्यकाल देखा भी जब मोदी सरकार 2014 में केंद्र में आई थी, इनने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी। आज रोजगार मिले क्या? आज मध्य प्रदेश में इनको जनता ने फिर से चुना है। 2 महीने हो, वादे तो वही पुराने। बीजेपी यही कह रही है कि जनता ने विश्वास इसलिए किया क्योंकि पिछले वादे पूरे हो गए थे, इसलिए एक और मौका दिया। जी, किसान की सबसे विरोधी कोई पार्टी है दिल्ली में, आप देखिए दिल्ली को इन्होंने बिल्कुल सील कर दिया है। चाइना भारत के अंदर घुस रहा है, चलिए मध्य प्रदेश में हो रहा है, लेकिन दिल्ली को ऐसा बना दिया है जैसे दिल्ली सरहद है, किसान इनके दुश्मन है, किसान आतंकवादी। एक तरह के स्टेटमेंट इनके पहले भी रहा है। एमएसपी की जो मांग रही थी, एमएसपी की मांग को लेकर इन्होंने अभी तक कोई बात नहीं रखी है, सिर्फ किसान को बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। चलिए मध्य प्रदेश पे रहते हैं, जैसे कि रोजगार को लेकर, महिला अपराध को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर आप लोगों का प्रदर्शन था। क्या आपको लगता है कि जिस आक्रामकता के साथ आपके नेता सड़क पर उतरे थे, अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाए हैं वो? बिल्कुल, विधानसभा से लेकर सड़क तक हमारा एक एक नेता, हमारा एक एक कार्यकर्ता इस सरकार को जवाब देगा, आम जनता तक अपनी बात पहुंचाएगा, और जो वादे इस सरकार ने करे हैं उसको निभाने के लिए विपक्ष पूर्ण भूमिका निभाएगा कि ये सरकार वो वादे निभाए, इसको मजबूर करेगा कि जो वादे आपने निश्चित तौर पर कांग्रेस विपक्ष में है, आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेंगी, लेकिन जो मुद्दे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि रोजगार अभी भी नहीं मिल रहा है, हालांकि आपका दावा है कि रोजगार लगातार मिला है, जनता की उम्मीदें पूरी हुई है पिछली शिवराज सरकार से, तभी दोबारा बीजेपी को मौका मिला है। तो अन्य जो विषय है, क्या आपको लगता है कि विपक्ष के नाते जो जनता की आवाज बनकर कांग्रेस पहुंचाना चाह रही है वो आप तक आ पाए? अब उस पर संज्ञान लेंगे आप? अमित जी, आप एक बात, हम लोकतंत्र में हैं जी, और लोकतंत्र में जनता तय करती है कि किसको सत्ता देनी है। जी, जनता ने हमको सत्ता क्या हमारे झूठों वादों पे दी है, तो हमें अगले बार नहीं देगी, लेकिन 20 साल से हमको इस प्रदेश में जनता चुन रही है, 10 साल से मोदी जी को चुन रही है। मैं परेश जी को यही कहना चाहता हूं व्यक्तिगत रूप से, परेश जी, असली मुद्दे अब महंगाई, भ्रष्टाचार, असली मुद्दे महंगाई, रोजगार नहीं रह गया है। असली मुद्दे हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की लीकेज बंद होने से आज जनता को लाभ मिलना शुरू हुआ है। असली मुद्दा है परिवारवाद, असली मुद्दा है राष्ट्रवाद। आपकी सोच ही राष्ट्रवादी नहीं है। परिवारवाद की बात कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं मान रहे हैं, ये महंगाई को मुद्दा नहीं मान रहे हैं। परेश जी, आपको पूरा बोलने का समय दिया, मैं फिर आऊंगा आपके पास। बृजराज जी की बात पूरी होने दीजिए। जी, मैं फिर से आऊंगा, आपका रुख करूंगा। जी बृजराज जी, आपकी बात रखें। जी, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, कोई और नहीं बताएगा आपको, सुनिएगा। अमित जी, इस देश का बहुसंख्यक है हिंदू, लेकिन कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति में मुस्लिम पक्ष अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी दिखती है। क्यों? ये अपने आप से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि हम ऐसा क्यों है, हम बहुसंख्यक के साथ क्यों नहीं खड़े हुए हैं? ये गिनाते हैं कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे 370 पे आपको सांप क्यों सूंघ जाता है? राम मंदिर पे आपको सांप क्यों सूंघ जाता है? हम इतना कुछ कर रहे हैं, वो जनता देख रही है। हमारे लाभार्थी हमारे पीछे खड़े हुए हैं, वो जिताते हैं हमको। हमारी संगठन की शक्ति, हमारा नेतृत्व और हमारे लाभार्थी, जिनको हमने लाभ पहुंचाया है, जिनके घरों में हमने पानी पहुंचाया है, जिनके घरों में हमने गैस के कनेक्शन पहुंचाए हैं, बिजली पहुंचाई है, जिनको हमने पक्का मकान दिया है, जिनके परिवारजनों का आयुष्मान में इलाज हो रहा है। अरे आपको किसने रोका है? आप तो गोबर में भी भ्रष्टाचार करते हो। क्या क्या नहीं निकल के आ रहा है राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर। अरे परेश जी, प्लीज रिक्वेस्ट है, एक सकारात्मक राजनीति करिए, राष्ट्रवाद के साथ चलिए। आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया गया। परेश जी, मैं इस पर जरूर आपसे जवाब लूंगा, उसके पहले आशीष जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, बीजेपी कह रही है कि इतने काम विकास के हुए इतने 20 सालों में, तभी जनता ने फिर से मौका दिया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ झूठी घोषणाएं थी। तो क्या सिर्फ झूठी घोषणाएं की बिना पर फिर से सरकार बन गई, या फिर आप मानते हैं कि अभी भी मध्य प्रदेश में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें कांग्रेस समय समय पर उठा रही है, जिन पर ध्यान देना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है? जी आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए आशीष जी से फिर से संपर्क करेंगे। जी परेश जी, बृजराज जी की बात का जवाब दें कि सकारात्मक राजनीति हमें करनी चाहिए, एक विपक्ष की भूमिका में है, निश्चित तौर पर अच्छी बात है, लेकिन लोकतंत्र पर हमें चलना चाहिए। राजनीति की जी देखिए, सकारात्मक और लोकतंत्र की बात भाजपा के लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। इन्होंने तो लोकतंत्र को जिस तरह हिटलर शाही में 2014 से देश के अंदर बदला है सत्ता पाने के लिए, और ये बात कर रहे हैं सत्ता पाने के लिए किस तरह
लोगों को ये तोड़ रहे हैं, ईडी सीबीआई का डर दिखा के लोगों को तोड़ रहा है। एक तरह पूरे देश के अंदर इन्होंने तानाशाही करके रखी है। और इन्होंने बात करी, फिर ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो मैं इनको एक बात अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि ये जो देश है, ये देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा, बाकी किसी दूसरी चीज से नहीं चलेगा। हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, और उसी के आधार पर हम इस देश को चलाएंगे। ना कि आप ये बोल दे कि यहाँ का बहुसंख्यक के साथ खड़े हो, अल्पसंख्यक के साथ खड़े हो। ये देश सबका है और सब इसके निवासी है। सब संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। जो संविधान में विश्वास करेगा वो इस देश का रक्षक है और वो इस देश के साथ है। ठीक है, लेकिन परेश जी, आने वाले समय में रणनीति क्या है? क्या इसी तरह के आंदोलन कांग्रेस करती रहेगी सड़क पर, या फिर कुछ और भी माध्यम होगा जनता की बात पहुंचाने का? जी बिल्कुल, हर एक वो माध्यम जो जनता के मुद्दों को लेकर हम सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे। हम शांत बैठने वाले लोग नहीं है। बृजराज जी, प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस को अभी भी विश्वास नहीं है कि जो गारंटियां दी गई है वो पूरी होंगी। जी बृजराज जी, आप ही से सवाल है। जी, उन्होंने दो बातें की कि देश संविधान से चलेगा और ईडी सीबीआई का डर। मैं कहता हूं, अगर आपने चोरी नहीं की है तो किस बात का डर? आपके घर अगर शीशे के नहीं है तो क्यों डर रहे हैं? आइए सामने, क्यों भाग रहे हो ईडी सीबीआई से? दूसरी बात, संविधान में 10 साल में कौन सा हमने परिवर्तन कर दिया? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का हम वो लेके आए? अरे परेश जी, जनता आप सब जान रही है। मानो मेरी बात, आंखें खोलकर मुद्दे सही समझो। राष्ट्रवाद मुद्दा है, देश में शांति मुद्दा है, देश का विकास मुद्दा है। जर्मनी का अर्थ क्या हुआ? उसी दिशा की ओर ये देश है, और ये देख लीजिए, देखिएगा, समय बताएगा कि भाजपा का और मोदी का क्या अर्थ होगा। हम तो बहुत खुश होंगे जब तक आप इन्हीं मुद्दों पे अड़े रहोगे। अरे आपने चोरी नहीं की है तो डरते क्यों हो? ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आशीष जी, बीजेपी कह रही है कि जैसा कांग्रेस का कहना है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, ये रोजगार, ये अब विषय नहीं रहा, बल्कि मुख्य मुद्दे जो बीजेपी कह रही है कि राष्ट्रवाद का है, भ्रष्टाचार का है। लेकिन क्या आपको लगता है कि केवल यही दो मुद्दे अब मध्य प्रदेश में बाकी है जिसे कांग्रेस को भी उठाना चाहिए और देश की जनता को भी, या कुछ और मुद्दे ऐसे हैं जो कि इन मुद्दों के आगे अब ओवरलैप हो जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है, जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो लोगों की आम जिंदगी और उससे जुड़े हुए, वो कभी खत्म नहीं होते हैं। इसके ऊपर कुछ मुद्दे चलते हैं, कुछ समय के लिए काम करते हैं, लेकिन जो बुनियादी जो लोगों की जरूरत है, जैसे रोजगार है, या किसानों का मामला है, या कानून व्यवस्था है, या इस तरह की जो चीजें होती हैं, महंगाई है, ये कभी खत्म नहीं होंगी। तो कांग्रेस अगर इस पर फोकस करेगी, इस पर चलेगी, यदि इस तरह की चीजें उभरती हैं, तो उसके लिए 5 साल का सफर आसान होगा। मैं यही कह रहा था। दूसरी बात यह है कि जो मोहन यादव सरकार है मध्य प्रदेश की, इसकी जो गारंटी है, इसके जो मुद्दे हैं, यहाँ जो इसके वादे हैं, इस पर असली जो इनका जो वक्त होगा समीक्षा का या मूल्यांकन का, वो होगा जुलाई में, जब इनका बजट आएगा। वो जब पूरा बजट आएगा, जब ये उसका फंड का इंतजाम कर लेंगे, तब इनकी जो वादे हैं वो कसौटी पे होंगे। तो सवाल उस वक्त उनसे बनेंगे कि वो क्या कर पाते हैं। अभी तो मोहन यादव सरकार एक तरह से नई है, प्रोबेशन पीरियड में है, और फिर चुनाव के 1.5 साल जो है अभी आचार संहिता में चले जाएंगे। तो असली उसका जो कसौटी होगी वो जुलाई होगी, चुनाव के बाद, जब उसका बजट होगा। दूसरी बात, कांग्रेस का जहां तक मामला है, तो कांग्रेस को सवालों से, समीक्षाओं से और आलोचनाओं से बचना नहीं चाहिए, बल्कि ये चीजें उसको मजबूत करेंगी। क्योंकि अभी वो विधानसभा का एक बड़ी हार हुई है उसकी, और उसको इन सब चीजों को अपने आप को सुधारने के लिए या संभालने के लिए इन सब चीजों का स्वागत करना होगा। जितना तेजी से वो इन चीजों पे काम करेंगे, बुनियादी मुद्दों पे काम करेंगे, उतना बेहतर होगा। वो भाजपा और उनकी लहर या उनके मुद्दों से विचलित होने की बजाय मूल मुद्दों पर टिके रहेंगे, तो उनके लिए फायदेमंद है। बिल्कुल आशीष जी, और इसी बात से जुड़ा मेरा एक और सवाल आपसे था कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। कांग्रेस अभी जिस पैटर्न पर अपने आंदोलन की शुरुआत कर चुकी है, क्या इसे विधानसभा चुनाव के लिए ही पैटर्न माना जाए, या फिर लोकसभा चुनाव के लिए किसी तरह का माइलेज कांग्रेस को इन आंदोलनों से मिल सकता है? देखिए, लोकसभा चुनाव में ये एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राम मंदिर का जो मामला है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा काम करेगा। दूसरी बात ये है कि मोदी की गारंटी और मोदी का जो चेहरा है लोकसभा चुनाव में, थोड़ा सा जो वोटर का प्रेफरेंस है वो भी थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो मूल मुद्दे हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो कांग्रेस यदि उन चीजों को पकड़ती रहेगी, या सरकार की कामकाज में जो तथ्यात्मक गलतियां हैं, या जो फैक्चुअल जो
कमियां हैं उसको उठाती रहेगी तो वो आम आदमियों से कनेक्ट रहेगी और उसी से उसको लोकसभा में फायदा मिलेगा, क्योंकि 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी, लेकिन 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव में उसने 12 सीटें हासिल की थी। तो ये मौका कांग्रेस के पास अभी भी है, वो जितना ओपन होकर काम करेगी उतना उसके लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो परेश जी तो पूरी तैयारी में है कि कांग्रेस जनता के मुद्दे उठाए, लेकिन बृजराज जी जो मूल मुद्दे हैं वो तो हमेशा बने रहते हैं, जैसा कि आशीष जी भी कह रहे हैं। तो इन मूल मुद्दों के साथ यदि कांग्रेस लगातार जनता की आवाज बनकर उभरती है तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में इसका कोई फायदा पार्टी को मिल सकता है और आपके अगेंस्ट ये जा सकता है? देखिए साहब, बहुत स्पष्ट बात आशीष जी ने कही है कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का अपना एक महत्व होता है। मैं ये परेश जी को सकारात्मक राजनीति की बात कर रहा था जी। हमारी आप ही हमारे चेक एंड बैलेंस हैं। अगर आप सही मुद्दे उठाएंगे तो हमें भी चेक एंड बैलेंस में रह के काम करना पड़ेगा और हम करना भी चाहते हैं। तो एक जनरल बात करने में अमित जी कोई कुछ नहीं जाता है, लेकिन आप 2014 से एक कोई ऐसी चीज बता दीजिए जो हमने देश में अमूलचाल बदलाव किया हो, किसी कानून में छेड़छाड़ की हो। जो भी किया हमने, जो गाइडलाइंस है उसके भीतर ही किया, पर हम पे हिटलरशाही होने का आरोप लगाया जाता है। देखिए, मैं फिर से कहता हूं, अमूलचाल मुद्दे हर देश में जब तक ये संसार है और जो भी तंत्र हो सब में होता है, चाहे वो लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, सब में होता है और उठाना चाहिए, उठाते रहिए। हमारी आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन प्रदर्शन जो है वो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। आप बिल्कुल परमिशन लेके करिए, फांदने की कोशिश करिए, कैनन खाइए, फोटो खिंचवाइए, लोगों में दिखाइए कि हम आपके लड़ रहे हैं, लेकिन आप पर भरोसा करेगा कौन? जब तक आपकी नीति और नीयत पर जनता भरोसा नहीं करेगी, ये प्रदर्शनों से कुछ नहीं होगा। आपको नेतृत्व ऐसा लाना पड़ेगा, कहेगा वो करेगा, वो इनके पास नहीं है। इन्हें परिवारवाद से बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे नकुलनाथ परिवार हो। चलिए ठीक है, समय कम है, जवाब ले लेते हैं जल्दी से। जी पारस जी, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जी जवाब दीजिए परेश जी, कि जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि एक नेतृत्व लाना होगा तभी जनता तक बात पहुंचा पाएंगे, क्या जनता तक बात नहीं पहुंच पा रही अभी? जनता तक हमारी बात पहुंच रही है। और ये बताइए, हिंसात्मक प्रदर्शन के कहाँ रहा है? हम विधानसभा घेराव कर रहे थे, पुलिस ने हमें रोका, हमारा संघर्ष रहा, पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, डंडों से लोगों को दूर धकाया पुलिस ने। जिस तरह से एक तरह की तानाशाही है, लोगों को रोकना, सारी चीज करना, हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। कोई बैरिकेड पे चढ़कर किसी पुलिस वाले के साथ किसी ने बदतमीजी नहीं करी, किसी ने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करी, किसी राहगीर को परेशान नहीं करा। और लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है और वो हम करते रहेंगे और सकारात्मक रूप से ही कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा परिवारवाद की, तो भैया अमित शाह का बेटा कौन है आज? राजनाथ सिंह का बेटा कौन है आज? परिवारवाद के लिए लोग बात कर रहे हैं। अब तो शिवराज जी का बेटा भी तैयार हो गया है, परिवारवाद के लिए लोग तैयार कर रहे हैं। तो पूरी कभी जी देखी जाए तो कांग्रेस से ज्यादा परिवारवाद तो इनके बीच में फंसा हुआ है। चलिए, तो मुद्दे तो बहुत है मध्य प्रदेश में, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इन मुद्दों को विपक्ष होने के नाते कांग्रेस कितना जनता तक पहुंचा पाती है और सरकार क्या इन मुद्दों से किसी तरह से विचलित होती है, फिर अपने एक स्ट्रेटेजी के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में रणनीति तैयार करती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। इस सार्थक चर्चा के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।